जहां पर फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड की जाती है। तीसरा है हेजेक्स फंड, जो एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनी है, जहां पर हमारे जो फंड्स होते हैं उस फंड्स के ऊपर ट्रेड करके प्रॉफिट जनरेट किया जाता है और वो जनरेशन हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। नेक्स्ट आर्था एफएक्स, जो हमारा बिल्कुल लेटेस्ट वेंचर है, जो 22 जुलाई को लॉन्च हुआ है और इसका ऑफिशियली जो लाइव किया गया है इस प्लेटफॉर्म का ट्रेडिंग को, वो 21 को लॉन्च किया गया है और अगले मंडे से ये ओपन हो जाएगा प्रत्येक व्यक्ति के लिए। हर व्यक्ति यहाँ पे ट्रेडिंग कर पाएगा। तो ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जिसने एक इंटरनेशनल पहचान दी है कौशल्या फाउंडेशन को। तो ये जो कौशल्या फाउंडेशन है, इसके जो जनक हैं जिन्होंने इस की शुरुआत की है, उनका नाम है मिस्टर डी के जैन, दिनेश कुमार जैन जी, जो फाउंडर है इसके। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। दिनेश जैन जी जो है एक भारतीय व्यवसायी हैं जिनकी उम्र लगभग 37 साल है। बाय क्वालिफिकेशन ये एमबीए है। ही इज अ राइजिंग यंग स्टार, एक एस्पायरिंग बिजनेसमैन है जिन्होंने वेरियस कंट्रीज को, बहुत सारे नेशंस को विजिट किया हुआ अपने बिजनेस के सिलसिले में। इसके अलावा इनका वेराइटी ऑफ सेक्टर्स के अंदर बिजनेस है, जैसे टेक्सटाइल हो गया, फैशन डिजाइन हो गया, एक्सपोर्ट्स, केमिकल्स, मेडिसिन, रियल एस्टेट। और इसके अलावा इनको जो सॉलिड एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने का, ये एक अच्छे लीडर हैं, अच्छे स्पीकर हैं और साथ ही साथ एक स्पिरिचुअल थिंकर भी हैं। और इन्होंने पिछले 5 सालों में 5 साल से लगातार ये फंड मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं करेंसी मार्केट के अंदर, दैट मींस फॉरेक्स मार्केट के अंदर। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जब एक व्यक्ति अच्छे मकाम को हासिल कर लेता है, एम्पल अमाउंट ऑफ मनी, पैसा बना लेता है, तो उसके मन में एक विचार आता है, यार मैं समाज के लिए क्या कर सकता हूँ, सोशल कॉज के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो उसी सोच के हिसाब से मिस्टर जैन ने ये कौशल्या फाउंडेशन को स्थापित किया है। जैसा कि नाम से आप समझ पा रहे होंगे कि ये समाज के उत्थान के लिए, समाज के कल्याण के लिए है। अब मिस्टर जैन का ये मानना है, उनकी सोच ये कहती है कि आज दुनिया में लोगों को एम्पावर्ड करना आवश्यक है, यानी कि सक्षम बनाना जरूरी है। ये सोच के पीछे जो धारणा है वो अगर हम समझे, तो अगर एक व्यक्ति है परेशानी में, आप उसे 1 लाख रुपए देते हैं तो आपने पुण्य का काम किया, कुछ समय के लिए उसकी परेशानियां खत्म की, लेकिन जिस दिन वो 1 लाख रुपए खत्म होंगे वो वापस उसी कंडीशन पे आ जाएगा। तो इनका मानना है कि ये करने के बजाय अगर हम लोगों को एक विधा सिखा दें या उसको तरीका सिखा दें जो महीने का 10,000 रुपए भी उसको बना के दे सके, तो उसकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। तो ये सोच है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने जो सोची वो ये है कि आज के युग में मनुष्य के पास कमर्शियल एजुकेशन एज वेल एज फाइनेंशियल एजुकेशन दोनों होनी चाहिए। कमर्शियल एजुकेशन पैसे बनाने के लिए महत्वपूर्ण है और उस बनाए हुए पैसे को सही दिशा में ले जाने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, कई बार हमारे आसपास हम कुछ लोगों को देखते हैं जो बाई फ्लूक गलती से 1-2 करोड़ रुपए उनके पास आ गए। एक उदाहरण आपको पता होगा, कौन बनेगा करोड़पति में बिहार से एक शिक्षक आए थे जो 5 करोड़ रुपए जीते थे। 2 साल बाद ऐसे लोगों को जब आप फिर से जाकर के देखो तो पता चलता है वापस वैसी की वैसी कंडीशन में आ जाते हैं, क्योंकि आपको ही पता है कुबेर का खजाना खाली बैठ के वो भी खाली हो जाता है अगर आप खाली बैठे रहे दिन भर। तो यहाँ पर वही चीज उन्होंने सोची कि अगर फाइनेंशियल एजुकेशन है तो आप सही डायरेक्शन में उस फंड को ले जा सकते हैं और आप इसको और बढ़ा सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो इनके दिमाग में है वो ये है कि क्योंकि पिछले 5 सालों से फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर काफी अच्छा काम कर रहे हैं और वृहद नॉलेज है इसका, तो उनका मानना है कि आज फॉरेक्स ट्रेडिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो दुनिया में लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जा सकता है, बशर्ते उसका नॉलेज होना चाहिए। तो नॉलेज बड़ा महत्वपूर्ण होता है दोस्तों किसी भी फील्ड के लिए। तो नॉलेज की अगर हम बात करें तो हम ये भी जान रहे हैं, जैसा हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर नए लोगों के लिए पूरा प्लेटफॉर्म है, ये जो जूम मीटिंग्स हम करते हैं, तो उन नए लोगों में हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें फॉरेक्स नाम तो सुना होगा लेकिन फॉरेक्स के बारे में बहुत ज्यादा आइडिया नहीं होगा। तो हम एक छोटा सा प्रयास करते हैं ब्रीफ में इस चीज को बताने का, फॉरेक्स इंडस्ट्री क्या है इसके बारे में और ये कैसे काम करती है। व्हाट इज फॉरेक्स? मेजर ग्लोबल करेंसीज जो होती है, इंटरनेशनल जो करेंसीज होती हैं, जो कंट्रीज की करेंसी होती है, उसके जो मार्केट में जो एक्सचेंज लेन देन होता है और उसके ऊपर जो उतार चढ़ाव होता है, उसको जब हम लेन देन करके प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पाते हैं, ये कहलाता है फॉरेक्स ट्रेडिंग, फॉरेक्स मार्केट के अंदर। और इसमें यूएस डॉलर, यूरो, जापानीज येन, पाउंड स्टर्लिंग, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ऐसी बहुत सारी करेंसी शामिल होती है। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग आपको डेटा बताता हूं कि जो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स है, इनका 2023 का जो रिपोर्ट है वो ये कहता है कि 2022 में जो फॉरेक्स मार्केट है उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम मोर देन $7.5 ट्रिलियन तक टच कर गया था।
तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा वॉल्यूम होता है जो कई कंट्रीज की इकोनॉमी से भी बड़ा है। इस वजह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना बड़ा मार्केट जो दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट में से एक है, उसके अंदर असीमित संभावना है पैसे बनाने की। अब ये पैसे कैसे बनाए जा सकते हैं, मार्केट के क्या फैक्टर्स हैं जो इसको गवर्न करते हैं, उसको थोड़ा सा जानते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज फॉरेक्स। ये एक 24 घंटे का मार्केट है, और ये इसलिए 24 घंटे का है क्योंकि टाइम जोन का डिफरेंस है यूरोपियन, अमेरिकन और एशियन मार्केट में। और चूंकि ये इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट है, इस वजह से हर कंट्री में इसके ऊपर ट्रेड्स होती रहती है, काम चलता रहता है। तो जब इंडिया सो रहा होता है तो अमेरिका जाग रहा होता है, जब अमेरिका जाग रहा होता है तो इंडिया सो रहा होता है। तो इस वजह से ये मार्केट 24 घंटे काम करता है। अब इसके मुख्य जो फैक्टर्स उसकी बात करें तो पहला है एक्सचेंज बिटवीन फियाट। अब फियाट का मतलब क्या होता है, किसी कंट्री की जो ऑफिशियल करेंसी रहती है उसे फियाट कहते हैं। जैसे अमेरिका की डॉलर है, इंडिया की रुपया है, तो ये फियाट करेंसी होता है। तो इनके बीच के एक्सचेंज जो रहते हैं वहां पर फॉरेक्स जो मार्केट है वो रोल प्ले करता है। दूसरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट। आज आपको पता है कि पूरा वर्ल्ड ग्लोबलाइज होता चला जा रहा है, व्यापार भी ग्लोबल हो गया है। एक कंट्री से दूसरी कंट्री लोग खरीदी बिक्री लेन देन कर रहे हैं, सामानों की जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। तो इस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने के लिए फॉरेक्स मार्केट की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत यहाँ पर पड़ती है। नेक्स्ट हम बात करें टूरिज्म। टूरिज्म आज बहुत तेजी से बढ़ती हुई इंडस्ट्री के कारण है कि लोगों का परचेसिंग पावर बढ़ रहा है, आय क्षमता बढ़ती चली जा रही है, और लोगों को घूमने फिरने की बड़ी चाहत रहती है। और विशेष तौर पर विदेश जाना तो एक स्टेटस सिंबल हो गया है। तो जब विदेश जाता है, दूसरी कंट्री में कोई व्यक्ति जाता है, तो उसे वहां की करेंसी की आवश्यकता पड़ती है कुछ भी खर्च करने के लिए। तो यहाँ पर भी रोल प्ले करता है फॉरेक्स मार्केट। और रेवेन्यू जनरेशन की बात करें तो जब आप किसी कंट्री में जाते हो और अपनी करेंसी से दूसरी करेंसी को चेंज करते हो, एक्सचेंज करते हो, तो वहां पर कोई ना कोई एक बंदा रहता है जिसे मीडिएटर भी कहते हैं हम, वो ब्रोकर कहलाता है। तो डेफिनेटली जब वो ब्रोकर एक्सचेंज करता है तो मुफ्त में तो करने नहीं आया है उसने, वो भी कुछ कमाने के लिए बैठा है। तो यहाँ पर जो चार्जेस हम पे करते हैं दैट इज कॉल्ड ब्रोकरेज। तो ये एक रेवेन्यू जनरेशन का मॉडल है। अगली बात करें वोलेटिलिटी। फॉरेक्स ट्रेडिंग मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी का बड़ा महत्व है, क्योंकि यही वोलेटिलिटी हमको प्रॉफिट अर्न करने का मौका दे पाती है। वोलेटिलिटी का मतलब होता है उतार और चढ़ाव। तो जो रेट्स होते हैं उसके जो फ्लक्चुएशंस होते हैं ऊपर और नीचे होते रहते हैं, वही कहलाता है वोलेटिलिटी। और ये एम्पल अमाउंट में फॉरेक्स मार्केट के अंदर है, जिस वजह से एक बहुत ही प्रॉफिटेबल वेंचर बन सकता है अगर आपके पास नॉलेज हो तो। एंड रिजल्ट की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस। डेफिनेटली दोस्तों हर व्यक्ति जो है प्रॉफिट एंड लॉस होगा तो ही यहाँ पर आएगा और यहाँ पर बैठा रहेगा, अदरवाइज किसी का क्या इंटरेस्ट होगा। सो फॉरेन एक्सचेंज जो है एक प्रोसेस है, एक कंट्री की करेंसी से दूसरी कंट्री की करेंसी को चेंज करने का, जिसके विभिन्न कारण हो सकते हैं, जैसे कॉमर्स हो गया, ट्रेडिंग हो गया, टूरिज्म हो गया, ये सारी चीजें हो सकती हैं। अब जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि फॉरेक्स मार्केट जो है, फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोगों की लाइफ में एक फाइनेंशियल फ्रीडम प्रोवाइड कर सकता है, बशर्ते नॉलेज हो। तो ये नॉलेज लोगों तक दिया जाना चाहिए, ऐसा मानना मिस्टर डीके जैन का। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आज फॉरेक्स में बहुत बड़ा पैसा इंडिया से जा रहा है, परंतु 1 से 2% लोग ही एक्टिवली इन्वॉल्व है इसके अंदर। और उसे 1 से 2% में से 1% लोग ऐसे हैं जो प्रॉपरली एजुकेटेड है इस फील्ड को लेकर के, बाकी सब तो तीर तुक्का चला रहे हैं। तो ये चीजें कैसे की जाए, लोगों तक ये ज्ञान को कैसे एस्केलेट किया जाए, पहुंचाया जाए, तो इसके लिए मिस्टर जैन ने दक्ष एफएक्स की स्थापना की। लर्न एंड ग्रो इसका टैगलाइन है। तो दक्ष एफएक्स जो है ये एक ट्रेनिंग पार्ट वाला काम करता है। ये लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में। और वो जरूरी इसलिए है कि आज अगर फॉरेक्स एक्सचेंज मार्केट जो है उसके अंदर अगर आपको उसे ब्रेक करना है, उस पर प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए, आपको प्रॉफिट लेना है, तो आज की तारीख में बहुत सारे नए फॉरेक्स सॉफ्टवेयर, फाइनेंशियल टूल्स जो है कंटिन्यूअसली इसके अंदर इवॉल्व हो रहे हैं, और इसकी जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। तो ये कहीं ना कहीं किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से आप सीख सकते हो, और ये सीखना आवश्यक हो जाता है। अब जब हम बात करते हैं दोस्तों सीखने और सिखाने की, दैट मींस ट्रेनिंग की बात हो रही है, ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग आप सब जानते हैं बोरिंग विषय है, मैक्सिमम लोग मेरी बात से सहमत होंगे कि एक बोरिंग विषय है, लोग उसको करना नहीं चाहते। आप 10 लोगों के ट्रेनिंग बैठाओ तो देखो शायद एक आध आदमी आखिरी तक बैठा रहेगा, बाकी 9 लोग तो स्किप करते जाएंगे बीच बीच में। तो यहाँ पर सीरियसनेस नहीं आ पाती है। तो दोस्तों ये कैसे लाई जाए, लोगों को परसेंटेज को कैसे बढ़ाया जाए, लोगों को आखिरी तक इसको कंप्लीट करने का, इस कोर्स को कंप्लीट करने का। तो एक सोच है, जैसा अगर आप देखें कि मान लो आपका क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है, और मैं आपको कहूं कि यार चलो क्रिकेट का 2020 मैच देखते हैं, तो आप बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लोगे, क्योंकि आपको ना टीम पता है ना खिलाड़ी पता है, तो आप कहोगे यार मैं नहीं देखना चाहता। लेकिन अगर मैं आपको कन्विंस कर दूं कि 100 रुपीज मात्र आप किसी एक टीम के ऊपर बेट लगा दो, तो क्या होने वाला है दोस्तों, आप शायद संभावना है कि मैच के आखिरी गेंद तक उठने नहीं वाले हो। तो ये संभावना बन जाती है जब फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट आपका हो जाता है, आपको मॉनेटरी बेनिफिट दिखने लगता है। तो यही चीज को उन्होंने अपना एक विचार आया, तो उसको अपना गाइडिंग फोर्स बनाया, और उन्होंने क्या किया,
कि फॉरेक्स मार्केट के जो प्रॉफिटेबिलिटी उसका टेस्ट अगर लोगों को चखा दिया जाए तो शायद लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। तो यहां पर इन्होंने रोल पिलाया हेजेक्स फंड को, यूनिक पर्सपेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब हेजेक्स फंड जो है ये, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें, कंपनी के प्रोफाइल को जान लें कि हेजेक्स फंड जो है एक इंटरनेशनल कंपनी है जो कमिटेड है ग्लोबल यूजर्स को कम्प्रेहेंसिव सूट्स ऑफ डिजिटल एसेट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। इस कंपनी के अंदर इनका स्पेशलाइजेशन है रिसर्च का, खासकर फिनटेक इंडस्ट्री के अंदर, जैसे क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग हो गया, लेवरेज एआई ट्रेडिंग सिस्टम हो गया, क्लाउड स्टोरेज सिस्टम, एंटरप्राइज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ये सारी चीजें। और पिछले 5-6 सालों से 10 से ज्यादा कंट्रीज को ये लोग कंटिन्यूसली ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं और लगातार इनोवेशन कर रहे हैं इसके अंदर। अब दोस्तों हेजेक्स फंड के अंदर एक, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक आपका एक कंपनी है जो कि फंड मैनेजमेंट का काम करती है समझ लो। तो यहाँ पर इन्होंने एक ट्रेडिंग पूल बनाया हो। ये ट्रेडिंग पूल क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा जो म्यूचुअल फंड होता है, म्यूचुअल फंड के अंदर उसका पैसा लगता है शेयर मार्केट के अंदर, इक्विटी के अंदर। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको लगता है यार ये शेयर मार्केट में लगता है तो क्यों ना मैं ही शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करूं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए 3 चीजें अत्यंत आवश्यक है। पहली चीज है जिसे कहते हैं आपका नॉलेज, आपको ज्ञान होना चाहिए। दूसरा है आपके पास टाइम होना चाहिए उस मार्केट में बैठने के लिए, देने के लिए, एनालिसिस करने के लिए। और तीसरी चीज होती है फंड होना चाहिए। और ये तीनों की बहुतायत में कमी है लोगों के पास। मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनके पास इसका कमी है। तो उसमें बहुत सारे लोग ये सोचते हैं यार इतना टाइम नहीं दे सकता, या मैं जॉब में रहता हूँ, एक काम करता हूँ थोड़ा बहुत पैसा जो है म्यूचुअल फंड में डाल देता हूँ, वहां एक एक्सपर्ट ट्रेड करेगा तो मुझे कुछ प्रॉफिट निकाल करके दे देगा, तो मेरा फंड ग्रो करता रहेगा। दूसरा, अगर हम टेक्निकली समझें तो किसी भी ट्रेडिंग के अंदर फंड का बड़ा इंपॉर्टेंस है। जितना बड़ा फंड होगा उतनी ज्यादा आपकी होल्डिंग की कैपेसिटी होगी, और जितनी ज्यादा होल्डिंग की कैपेसिटी होगी उतना प्रॉफिट आपका, जो लॉस के चांसेस है वो मिनिमाइज हो जाते हैं। होल्डिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए कभी भी नुकसान होता है तो कब होता है, जब आप सौदे को लॉस में काटते हो। अगर आपने काटा ही नहीं तो वापस आएगा उस जगह पे और आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज होती है, जब आपके पास फंड इम्पल अमाउंट में रहता है तो आपको काटने की जरूरत नहीं पड़ती, यू कैन वेट, यू कैन एवरेज। ये एक बड़ा फायदा होता है जब आप ट्रेडिंग करते हो। तो यहाँ पर हमने जैसा कि देखा कि हेजेक्स फंड का क्या रोल है, ये एक ट्रेडिंग पूल है। अब एक बड़ा सवाल जो नए लोगों के लिए विशेष तौर पर रहता है कि व्हाई डू 90% ट्रेडर्स लूज। 90% लोग ट्रेडिंग के मार्केट में गंवा देते हैं। तो डेफिनेटली दोस्तों गंवाते हैं, लेकिन 10% लोग कमाते भी हैं। और दुनिया में हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण है। जब इन कारणों को एनालाइज किया गया तो मुख्यतः 3 कारण निकल करके आते हैं। पहला है लैक ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान का अभाव। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो दिक्कत होगी, और वो किसी भी फील्ड में ये बिल्कुल सत्यापित है कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपको नुकसान होने की पूरी संभावना रहेगी। दूसरा, ट्रेड मैनेजमेंट एंड ट्रेड डिसिप्लिन। ट्रेडिंग के अंदर ट्रेड आपकी मैनेज्ड होनी चाहिए, फंड आपका मैनेज होना चाहिए, ये सारी चीजें ट्रेड मैनेजमेंट का हिस्सा होती हैं। और ट्रेड डिसिप्लिन, डिसिप्लिन वे में आपकी ट्रेडिंग होनी चाहिए, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो आपको दिक्कत होगी ही होगी। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है जिसे कहते हैं इमोशनल क्वोशंट, यानी भावनाएं। मनुष्य भावनाओं से भरा हुआ है, और मुख्यतः 2 भावनाएं हैं, एक तो फियर और दूसरा ग्रीड, यानी डर और लालच। ये दोनों चीजें आपकी ट्रेडिंग को काफी अफेक्ट करती हैं। लेकिन दोस्तों आप ये भी मानेंगे कि दुनिया में हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन है। ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं जिसका सॉल्यूशन ना हो। तो सॉल्यूशन की जब बात होती है और लोग मुझसे पूछते हैं सॉल्यूशन के बारे में, तो मेरा जितना ज्ञान है उस अनुसार मैं उन लोगों को सजेशन देता हूं। मैं लोगों को कहता हूं यार जितना ज्ञान हो सकता है लीजिए। फ्री की क्लासेस हो रही है, पेड क्लासेस हो रही है, वहां अटेंड कीजिए अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो। इसके अलावा वो भी संभव नहीं है तो यूट्यूब भरा पड़ा हुआ है ज्ञान से, बहुत सारे लोग देने को तैयार है, वहां पे जाइए, कुछ 1-2 अच्छे यूट्यूबर्स को पकड़िए, वहां सीखिए। लेकिन समस्या क्या है, लोग कमाना तो चाहते हैं, सीखना कोई नहीं चाहता दोस्तों। दूसरी चीज, जब ट्रेड मैनेजमेंट डिसिप्लिन की बात करो तो लोग कहते हैं यहाँ तो लाइफ मैनेज नहीं हो रही, लाइफ में डिसिप्लिन नहीं आ पा रहे। एंड थर्ड, इमोशनल क्वेश्चन से डील करने के लिए आपके पास एक बेहतरीन तरीका है जिसे कहते हैं मेडिटेशन। वो भी नहीं करना चाहता व्यक्ति। कई अच्छी जो क्लासेस होती है ट्रेडिंग की, वहां पे मेडिटेशन का कोर्स भी किया जाता है ताकि लोग जो है वो प्रॉपर अपने माइंड को ट्यून कर सकें। तो वो चीज भी नहीं करना चाहता आदमी, ये उनकी लाइफ में भी समस्याओं का समाधान कर सकता है। तो दोस्तों अगर ये चीज नहीं करना चाह रहे लोग तो कोई ना कोई सोल्यूशन तो और ढूंढना पड़ेगा। तो ये और सॉल्यूशन निकाल करके अल्टरनेटिव सॉल्यूशन लाया गया जो निकल करके आया है टेक्नोलॉजी की सहायता से, और उस टेक्नोलॉजी का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता। आजकल ऐसी मशीनों का निर्माण हो रहा है जो मनुष्य की तरह सोच पाती हैं। इनफैक्ट कई केसेस में तो मनुष्य से ज्यादा एफिशिएंसी के साथ काम भी कर पाती हैं। और इस टेक्नोलॉजी की सहायता से रोबोट तैयार किया गया है जो मशीन लर्निंग और एआई के एक कॉम्बिनेशन है। आपको पता होगा आजकल रोबोट जो टेक्नोलॉजी है काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। आजकल ऑपरेशंस भी रोबोट की सहायता से हो रहे हैं, और वो डॉक्टर से ज्यादा बेहतर कई बार ऑपरेशन कर पाता है परफेक्शन के साथ,
और वो कंटिन्यूअसली इस काम को कर पाता है। डॉक्टर को 3-4 करवा लोगे ऑपरेशन तो हो सकता है वो पजल्ड हो जाए, लेकिन रोबोट एक ऐसी चीज है जो प्रोग्राम्ड कोडिंग से काम करता है, इस वजह से उसे पजल नहीं होता, जितने ऑपरेशन बोलो उतने कर देगा वो। तो ये एक बहुत शानदार टेक्नोलॉजी जिसका उपयोग ट्रेडिंग के लिए भी किया गया और रोबोट बनाया गया जो हमें एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकता है। अब जब यहाँ पर हम एआई ट्रेडिंग या रोबोटिक ट्रेडिंग की बात करें तो थोड़ा सा उसके मैनुअल और एआई ट्रेडिंग के बारे में एक डिफरेंशिएशन क्या हो सकता है उसको ब्रीफ में जान लें। मैनुअल ट्रेडिंग, एआई ट्रेडिंग का जो मैनुअल ट्रेडिंग होती है उसके अंदर जो डेटा इंटरप्रिटेशन की स्पीड होती है, उसका एनालिसिस का जो स्पीड होता है वो लिमिटेड हो पाता है, क्योंकि मनुष्य अपने एक सीमित जो साधन है उस पर काम करता है और बहुत सारे उसके साथ सामाजिक तौर पे भी चीजें लगी रहती हैं, जिस वजह से वो फोकस नहीं हो पाता है। वहीं एआई ट्रेडिंग की बात करें तो इसका जो स्पीड और एक्यूरेसी रहता है एनालाइज करने का मार्केट के डेटा को, वो ह्यूमन ब्रेन को भी सरपास कर जाता है, उसको भी पीछे छोड़ देता है। दूसरा, मैनुअल की हम बात करें तो इमोशंस जो रहते हैं वो आपकी ट्रेडिंग को अफेक्ट कर सकते हैं, जिस वजह से आप गलतियां कर सकते हैं। वहीं एआई ट्रेडिंग के अंदर वो मल्टीपल इंडिकेटर्स को सेम टाइम पे इवैल्यूएट कर पाता है और आपके लिए प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर पाता है। नेक्स्ट हम बात करें मैनुअल ट्रेडिंग के अंदर तो ये एक्यूरेट और फास्ट एनालिसिस नहीं कर पाता है, जिस वजह से कई बार हम सही टाइम पे एंटर नहीं कर पाते ट्रेड के अंदर। वहीं एआई ट्रेडिंग की बात करें तो लार्ज अमाउंट ऑफ हिस्टोरिकल डेटा को ये एनालाइज करते हुए, बैक टेस्टिंग करते हुए स्ट्रेटजीज तैयार करता है, पॉइंट ऑफ एंट्री बताता है और हम परफेक्शन के साथ एंटर कर पाते हैं। तो ये एक बड़ा बेनिफिट है। देन व्हाई चूज हेजेक्स फंड? हेजेक्स फंड को क्यों हमें चूज करना चाहिए? क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारी कंपनीज है, इसे क्यों चूज करें? तो कुछ कारण यहाँ पर है जिसे हम समझते हैं। वाइड वैरायटी ऑफ ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स है यहाँ पर। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मेटाट्रेडर 5 के ऊपर ये काम करता है। एआई एनालिसिस का शानदार इनका सिस्टम है जिसकी एक्यूरेसी अप्रोक्सीमेटली 97% की है। एक्सेलेंट कस्टमर सर्विस और सपोर्ट है यहाँ पर। रियल टाइम मार्केट एनालिसिस है, फुल्ली रेगुलेटेड और कंप्लायंट है। इनकी आर&डी टीम जो है सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लेकर के बैठी हुई है। डिजिटल करेंसी को एक्सेप्ट किया जाता है यहाँ पर, जिस वजह से इंटरनेशनल यूजर्स के लिए आसान हो जाता है। 28 डिफरेंट लो रिस्क स्ट्रेटजीज का कॉम्बिनेशन है इनके पास, जो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग की तरफ लेकर के जाता है। 24/5 मार्केट वॉच एंड एनालिसिस है। रिस्क रिवार्ड रेशियो जो ट्रेडिंग के अंदर बहुत महत्व रखता है, वहां पर यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से उसे मेंटेन करते हुए काम किया जाता है। एंड टू एंड ऑटोमेटेड ऑर्डर जनरेशन एग्जीक्यूशन है इसके अंदर। मल्टीपल ऑर्डर्स को एक ही टाइम पे मैनेज कर पाता है, ये क्षमता इसके अंदर होती है। और एआई जो रहता है उसके अंदर लालच और डर नहीं होता है, जिस वजह से परफेक्ट इमोशनल बैलेंस के साथ ये काम कर पाता है। दोस्तों, अब ये सारी चीजों को देखने के बाद मन में विचार आता है यार कि ये जो ट्रेडिंग पूल बता रहे थे उसका हिस्सा कैसे बना जा सकता है अगर मैं चाहूं तो उसको वहां उसका हिस्सा बनने के लिए आपको यहाँ पर कुछ चीजें हम बता रहे हैं। इनके बेसिकली 4 अकाउंट्स हैं। पहला अकाउंट जिसे कहते हैं सेंट अकाउंट, जहां पर आप $25 से लेकर के $499 तक का कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं 5% to 20% मंथली के रिटर्न्स। तो दोस्तों, बहुत अच्छी चीज है कि फॉरेक्स जैसे मार्केट के अंदर आपको टेस्ट करने का एक मौका मिल रहा है। मात्र 2000 रुपए से आप शुरुआत कर सकते हो। तो एक बड़ी खूबसूरत चीज है जो आपको जो टिकट साइज एंट्री का वो बड़ा छोटा इन्होंने दिया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करें प्रो अकाउंट जो है वो $500 to $2499 तक का होता है, जहां पर आप 6 to 30% तक के रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन ईसीएन अकाउंट की बात करें तो $2500 to $9999 है, जहां पर आप 8% to 40% तक के रिटर्न सोच सकते हैं। एंड फाइनली हमारा जो सबसे बड़ा और प्रीमियम अकाउंट है दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड अकाउंट, और यहाँ पर $10,000 एंड अबोव का आपका कंट्रीब्यूशन होता है, जहां पर आप 10% से लेकर के 50% तक के रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं इस सिस्टम का हिस्सा बन जाता हूँ, इस ट्रेडिंग पूल का हिस्सा बन जाता हूँ, तो डेफिनेटली मैं प्रॉफिट अर्न करना चालू करूंगा, इस मार्केट को समझने लगूंगा, इसका टेस्ट ले पाऊंगा। जब वो टेस्ट मैंने लिया और मुझे अच्छा लगा कि यार मार्केट से बढ़िया और बढ़िया रिटर्न्स मिल पा रहे हैं, मुझे एक अच्छा प्रॉफिटेबल काम हो सकता है, तो आपके मन में जिज्ञासा होगी क्यों ना यार, ये ट्रेनिंग की बात कर रहे थे, क्यों ना मैं सीखना चालू कर दूं। तो यहीं से शुरुआत होती है एक आदमी की सीखने की प्रक्रिया की, और वो सीखना चालू करता है। और सीखते 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 हर आदमी का अलग अलग टाइम होगा, कोई 6 महीने में, कोई साल भर में यहाँ पर एक्सपर्ट बन जाएगा। और जैसे ही वो एक्सपर्ट बनेगा तो उसके मन में पहला ख्याल आएगा, जैसा हमारे मिस्टर जैन साहब कहते हैं कि यहाँ से सीखिए और सिस्टम से विड्रॉल कीजिए पूरा फंड और अब खुद की ट्रेडिंग चालू कर दीजिए। तो आपके मन में भी हो सकता है विचार आ जाए। तो जब आप ट्रेडिंग का अकाउंट ओपन करने जाएंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि अकाउंट तो ओपन हो गया, लेकिन फंड चाहिए ट्रेडिंग के लिए, और वो आपको सीख गए, इसलिए आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि थोड़ा बड़ा फंड होगा तो ज्यादा मजा आ जाएगा, मैं बहुत अच्छे से ट्रेड कर पाऊंगा, प्रॉफिट अच्छा ले पाऊंगा। तो ये बड़ा फंड लेने के लिए मैक्सिमम लोगों की समस्या हमने बात की थी कि फंड की बड़ी समस्या है लोगों के पास, तो वो कहां से लाए? तो आपको बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति मिलते हैं जो सुझाव देंगे कि यार लोन उठा लो या ब्याज पे पैसे उठा लो, जब इतनी अच्छी ट्रेडिंग करते हो तो करो ट्रेडिंग। लेकिन दोस्तों, एक अच्छा ट्रेनर या ट्रेडर कभी भी आपको सुझाव नहीं देगा कि लोन या ब्याज पे पैसे उठा करके ट्रेडिंग करो।
वहां आपको बताया जाता है कि आप स्पेयर अमाउंट जो आपके पास है, स्पेयर मनी है, उससे आप ट्रेडिंग कीजिए। अब सवाल ये उठता है कि वो स्पेयर मनी भी हमारे पास कई बार दिक्कत हो सकती है। तो मिस्टर डी के जैन की सोच को सलाम है, जिन्होंने एक बहुत ही शानदार ऑन द जॉब ट्रेनिंग की तरह का एक सिस्टम हमारे सामने रखा, जहां पर हम सीखते सीखते अपने लिए ट्रेडिंग का फंड इकट्ठा कर सकते हैं। और अगर शिद्दत से काम कर लिया तो वो फंड छोड़िए, आप ऐसा भी काम कर सकते हैं, इतनी इनकम ले सकते हैं जो आपकी लाइफ को बहुत अलग बना देगी, खुशहाल बना देगी, और बाकी लोगों की तुलना में आप बहुत ऊपर जा सकते हो। तो ये कैसे संभव हो पाता है, इसके लिए उन्होंने एक एफिलिएट प्रोग्राम दिया हमारे सामने, जिसे हम नेटवर्क मार्केटिंग भी कहते हैं, उसका प्रोग्राम दिया। तो इसके अंदर अगर हमारी जैसी सोच, हमारी जो चाहते हैं, वैसे हमारे आसपास लोग हैं, उन लोगों को अगर आप यहाँ लाते हो और एक कम्युनिटी तैयार करते हो, तो यू कैन अर्न बिग थ्रू दैट कम्युनिटी। वो कैसे होगा उसको हम जानते हैं, उसका एक तरीका है, और यहाँ पर उस तरीके से कमाई जाने वाली 6 प्रकार की इनकम के बारे में बताया गया है। पहली इनकम है ट्रेडिंग प्रॉफिट शेयर, जो कि 5% टू 50% होता है। ऑलरेडी आपने देखा प्रॉफिट शेयरिंग बोनस जो अप टू 80% तक का है, रैंक रेफरल बोनस जो 150% तक है, टीम परफॉर्मेंस बोनस जो 5% टू 25% का है, आईबी कमीशन बोनस जो $5 से लेकर के $17 तक का है, कंपनी टर्नओवर बोनस जो कि 2.5% तक का होता है। अब इन सारे इनकम्स को अगली स्लाइड्स में एक एक स्लाइड के ऊपर हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। पहली इनकम तो आपने देख ली, अब दूसरी इनकम की बात करें, प्रॉफिट शेयरिंग बोनस। दोस्तों सॉरी, आप सभी जानते हैं कि नॉर्मली जो नेटवर्क मार्केटिंग प्लान होता है, वहां जब हम ज्वाइनिंग करते हैं, उसी ज्वाइनिंग से पे आउट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन यहां पर ये मानना है कि जो फंड आपने दिया है, जो ट्रेडिंग पूल के अंदर गया है, उसकी सिर्फ ट्रेडिंग होगी, वहीं से प्रॉफिट ही निकलेगा। तो फिर यहाँ पे आउट कैसे बढ़ता है? तो यहाँ पर बड़ा ही स्ट्रिक्ट रूल है कि यहाँ जो पे आउट्स बढ़ते हैं वो जनरेटेड प्रॉफिट से बढ़ते हैं, यानी ट्रेडिंग से जो प्रॉफिट जनरेट किया जाएगा वही लोगों में पे आउट के रूप में बांटा जाएगा। तो ये कैसे बांटा जाता है, इसका एक कंपनसेशन प्लान बना है, पैटर्न है, किस परसेंटेज में वो बटेगा, वो सारी चीजें हम अगले चार्ट पे देखेंगे, और ये भी समझेंगे कि इसके अंदर क्या पोटेंशियल मेरे लिए है अगर मैं यहाँ काम कर रहा हूं तो दोस्तों ये चार्ट आपके सामने है, जहां पर हमने एक एजम्पशन लिया है कि आपने मान लो 3 लोगों को डायरेक्टली अपने साथ इस सिस्टम का हिस्सा बनाया, तो वो 3 लोग आपके डायरेक्ट इसलिए फर्स्ट लेवल पे आ जाएंगे। और ऐसा एज्यूम करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति मान लो $500 से आता है इस सिस्टम के अंदर, तो टोटल कंट्रीब्यूशन पहले लेवल पे होता है $1500 का, और इसके ऊपर अगर 10% महीने के रिटर्न्स निकल करके आए तो $150 हो जाते हैं फर्स्ट लेवल के रिटर्न्स, और इसका 25% ट्रेडिंग प्रॉफिट का 25% आपको एज ए रेफरल बोनस मिलता है, जो होता है अप्रोक्सीमेटली $38 का, यानी $38 महीने की आपकी इनकम फिक्स हो गई। ये बढ़ने की पूरी संभावना है, बढ़ती ही जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अगर आपने 3 लोगों को लाया तो यही काम उन लोगों को सिखाइए कि 3 लोग जब 3 लोग को लाएं, ये सिखाना है उनको। जैसे ही आप ये सिखाते हैं और वो करते हैं, तो आप देखते हैं सेकंड लेवल पे 9 लोग आ जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति मान लो सेम आया $500 से, तो आप देखते हैं टोटल कंट्रीब्यूशन सेकंड लेवल पे $4500 का है, और इसका 10% अगर हम निकालें तो $450 होता है, और सेकंड लेवल से आपको मिलने वाला है 10% ट्रेडिंग प्रॉफिट का, दैट मींस $45, यानी पहले और दूसरे लेवल का मिलाकर के $83 मंथली फिक्स हो जाता है। अब आगे आप रोज को आप देखते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको एक मोटा मोटा जो एनालिसिस है वो बता देता हूँ कि टोटल 15 लेवल पे हमें क्या इनकम मिलती है। पहले लेवल से 25, दूसरे से 10, तीसरे से 7, चौथे 5वें से 5, छठवें 7वें 8वें से 4%, 9वें 10वें 11वें और 12वें से 3%, देन 2%, देन 1%, 1%। यहाँ 15 लेवल से आपको इस तरीके की इनकम आएगी। अब दोस्तों यहाँ पर खास बात देखिएगा, आखिरी जो रो है, मैं पूरा एक्यूमुलेट नहीं करता, सिर्फ आखिरी रो की बात करूं। अगर आप आखिरी रो तक काम करने में सफल हुए, हो सकता है 6 महीने में करें, 1 साल में करें, 5 साल में करें, जब भी आपने किया, 71 lakhs एंड अबोव की इनकम मंथली आपकी होती है। दोस्तों एक बहुत बड़ी इनकम है, बहुत बड़ी और शानदार इनकम है जो आप यहाँ से ले सकते हैं। इतना पावरफुल सिस्टम है। अब हो सकता है कई लोगों के दिमाग में आया कि यार इतना तो मैं नहीं कर पाऊंगा, यार मेरे अंदर इतने कैपेबिलिटी नहीं है। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, अगर आपने इसका 10% भी कर लिया तब भी $71,000 मंथली की इनकम पे आप जा सकते हैं। और उसके बाद भी आपको लगता है यार मैं नहीं कर सकता, तो अगर आप 1% भी कर सकते हैं दोस्तों, तो अगर 1% भी किया आपने तो $7,000 महीना। और मेरा दावा है कि आपके आसपास बिरला ही कोई ऐसा होगा जो इतनी बड़ी इनकम महीने की ले रहा होगा। 7,000 मतलब होता है 5,60,000 या 6 लाख के आसपास पर मंथ की इनकम। एक ह्यूज इनकम है दोस्तों, जो आसपास नहीं लोग ले रहे होंगे। अब इस सारी इनकम को लेने के लिए एक छोटी सी कंडीशन है कि आप जब भी एक डायरेक्ट करते हैं तो आपके पहले 2 लेवल्स ओपन हो जाते हैं, यानी फर्स्ट और सेकंड लेवल की इनकम आपको मिलने लगती है। उसके बाद के हर डायरेक्ट के ऊपर आपका एक लेवल ओपन होता जाता है, यानी टोटल 14 डायरेक्ट जब आप कर लेते हैं तो पूरे 15 लेवल की इनकम लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, भले ही वो डायरेक्ट जो है $25 से ही क्यों ना हो।
ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसके बाद की जो इनकम से दोस्तों, उस इनकम को लेने के लिए आपको रैंक क्वालिफाई करना पड़ता है, रैंक अचीवमेंट के बाद ही मिलेगी। तो रैंक क्या क्या है और वो रैंक कैसे हासिल किया जा सकता है, उसका क्या क्राइटेरिया है, उसको हम आगे की स्लाइड पर चलते हैं। रैंक एलिजिबिलिटी वाले यहाँ पर हम देखते हैं 5 प्रकार की रैंक है, आईबी, एसआईबी, डीआईबी, एमआईबी एंड एसटीआईबी। अब अगर मुझे आईबी बनना है या किसी को भी आईबी बनना है तो कंपनी ने कहा कि भाई आप भले ही $25 से सिस्टम का हिस्सा बने हो, लेकिन जैसे ही आप आईबी बनते हो आपका एक स्टेटस होने जा रहा है और आप कंपनी के एक प्रकार से ब्रांड एम्बेसडर बनने जा रहे हो। तो आपका अकाउंट कम से कम उस स्टेटस का होना चाहिए। दैट मींस आपका पर्सनल कंट्रीब्यूशन कम से कम $500 का होना चाहिए। अब चूंकि आप लीडर हो ऐसा हमने माना है, तो आप 14 डायरेक्ट तो ऑलरेडी कर चुके होंगे, लेकिन फिर भी अगर नहीं किया है तो कम से कम 5 डायरेक्ट आपके होने चाहिए। और आपके जितने भी डायरेक्ट हैं उन सभी का टोटल कंट्रीब्यूशन मिनिमम $3000 का होना चाहिए। अब ये किसी भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे हो सकता है। मान लो कि आप 5 लोग जो है $600 से आए तो भी 3000 हो गया, या एक व्यक्ति $2900 से आया, बाकी 25-25 से आए तो भी 3000 हो गया, या 30 लोग आपके थ्रू आ गए हैं और सभी $100 से आए तो भी $3000 हो गया। तो किसी भी तरीके से $3000 आपके डायरेक्ट का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। देन आपके टोटल ग्रुप यानी पूरी टीम का कंट्रीब्यूशन $20000 का कम से कम होना चाहिए। अब अगर आप एसआईबी बनना चाहते हैं तो आपका जो पर्सनल कंट्रीब्यूशन है वो $2500 का होना चाहिए। डायरेक्ट आपके कम से कम 15 होने चाहिए। और यहां से आपकी लीडरशिप क्वालिटी को टेस्ट किया जाता है कि आप बन गए हैं लीडर। अब आपको लीडर क्रिएट करना है, यानी आपके अपने 2 डायरेक्ट्स को आईबी आपको प्रमोट कराना पड़ेगा। जब आप ये कराते हैं और उसके बाद अपने पूरे डायरेक्ट का टोटल कंट्रीब्यूशन $10,000 का करवा पाते हैं, देन आपकी पूरी टीम का कंट्रीब्यूशन $1,50,000 का होता है। वैसे ही आप एसआईबी बन जाते हैं दोस्तों। इसी प्रकार आगे डीआईबी, एमआईबी, एसटीआईबी बन सकते हैं, जिसे आप चार्ट में देख लीजिएगा। लेकिन एक छोटी सी कंडीशन जो मैं आपको बता दूं वो ये है कि आपकी जो स्ट्रॉन्गर टीम होती है उस स्ट्रॉन्गर टीम से टोटल 60% का कंट्रीब्यूशन आना चाहिए और बाकी बची हुई सारी टीमों का मिलाकर के 40% का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि आप आईबी बनने जा रहे हो, $20,000 आपके नीचे आ चुका है, तो $20,000 का 60% यानी $12,000 किसी एक स्ट्रॉन्गर टीम में हो जाना चाहिए और बचा हुआ $8,000 बाकी बची हुई सारी टीमों से होना चाहिए। मान लो एक टीम से 5 आया, दूसरे से 3 आया, तीसरे से 1 आया, दैट विल बी कंप्लीटेड। ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है और आप आईबी बन जाते हैं। अब हम ये बन जाते हैं तो इनकम क्या मिलने वाली है हमें ये भी समझते हैं। तो पहली इनकम है इसके बाद की, जिसे कहते हैं रैंक रेफरल बोनस, जो कि आपको अपने डायरेक्ट से मिलने वाली है। अब आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था आपके डायरेक्ट के ट्रेडिंग प्रॉफिट का 25% आपको मिल रहा है। अब जैसे ही आप प्रमोट होते हैं तो आईबी बनते ही आपको अपने डायरेक्ट के ट्रेडिंग प्रॉफिट का 50% मिलना चालू हो जाएगा। अगर आप एसआईबी है तो 75%, डीआईबी है तो 100%, एमआईबी है तो 125% एंड एसटीआईबी है तो 150% मिलेगा। यानी कि एग्जांपल लो कि आपने मुझे अपना डायरेक्ट मान लो लाया, मैंने $100 से शुरुआत की, मान लो 10% का रिटर्न निकल करके आया ट्रेडिंग का प्रॉफिट मेरे लिए, तो $10 मैंने कमाया। अगर आप आईबी है तो आपको मिलेगा $5। वहीं अगर आप एसटीआई भी बन चुके हैं तो मुझे मिलेगा $10 और आपको मिलेगा $15। दोस्तों एक ह्यूज पोटेंशियल इसके अंदर। जो लोग डायरेक्ट के ऊपर फोकस कर पाते हैं, रिटेल का काम कर पाते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी इनकम यहां से जनरेट हो सकती है। नेक्स्ट अगली इनकम है जिसका नाम है टीम परफॉर्मेंस बोनस। यहां से आपको अनलिमिटेड डेप्थ से इनकम मिलनी चालू होती है, यानी अगर 100वें लेवल पे भी कोई व्यक्ति है तो वहां से आपको इनकम आएगी। अब वो इनकम कहां से आएगी? ट्रेडिंग प्रॉफिट से आएगी। ये कैसे आती है इसको जानते हैं। अगर आप आईबी हैं तो आपकी पूरी टीम के टोटल ट्रेडिंग प्रॉफिट का 5% हर बार आपको आएगा। अगर आप एसआईबी हैं तो 10%, डीआईबी है तो 15%, एमआईबी है तो 20%, एसटीआईबी है तो 25% आपको आता है। दोस्तों ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये डिफरेंशियल के आधार पर होता है, यानी कि अगर आप एसआईबी हैं तो आप 10% पे हैं तो आपकी कुछ टीमों में आईबी होंगे और कुछ में नहीं होंगे। तो जिस टीम में आईबी है वहां पर आईबी को 5% जाएगा और आपको 10-5 यानी 5% आएगा। लेकिन जिस टीम के अंदर कोई भी आईबी नहीं है, पूरा का पूरा 10% आपके अकाउंट में आ जाएगा। नेक्स्ट अगली इनकम जिसे कहते हैं कंपनी टर्नओवर बोनस। यहां पर दोस्तों कंपनी ने कहा कि जितना भी ट्रेडिंग प्रॉफिट जो ट्रेडिंग पूल में जनरेट होगा पूरे टोटल अकाउंट का, उस ट्रेडिंग प्रॉफिट का 2.5% निकाला जाएगा और एमआईबी और एसटीआईबी के बीच में बराबर से बांटा जाएगा। 1% सारे एमआईबी के बीच में बटेगा और 1.5% जो है सारे एसटीआईबी के बीच में बटेगा। एक एग्जांपल ले कि लेट्स से कि $1 मिलियन का प्रॉफिट हुआ, इसका 1% निकाला जाता है, यानी $10 लाख का 1% यानी $10,000 होता है और $10,000 को सारे एमआईबी कितने एमआईबी है उससे डिवाइड कर दिया जाएगा तो हर एक एमआईबी के खाते में उतना पैसा चला जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें एसटीआईबी के। अगर $10 लाख का प्रॉफिट हुआ, इसका 1.5% निकाला गया तो टोटल $15,000 होते हैं। मान लो कि कंपनी के अंदर 5 एसटीआईबी है तो 15,000 डिवाइडेड बाई 5 यानी 3,000
सॉरी, $3000 प्रति STIB मिलेगा दोस्तों। लेकिन एक खुशखबरी आपको बता दूं कि आज पूरे सिस्टम के अंदर कोई भी STIB नहीं है, तो हम सब के पास बराबर मौका है कि हम पहले STIB बने और ये पूरा का पूरा जो प्रॉफिट है खुद लेकर के जा सकते हैं। ये पोटेंशियल है इसके अंदर। अगली लास्ट बट नॉट द लीस्ट आखिरी इनकम जिसकी बात करें, IB कमीशन। इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। IB कमीशन होता क्या है, नई टर्मिनोलॉजी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। तो आप लोग शेयर ब्रोकर तो जानते होंगे। शेयर ब्रोकर के अंदर में बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, कई लोग अकाउंट खोल के रखते हैं। वो जब ट्रेड करते हैं तो कुछ लोग प्रॉफिट कमाते हैं, कुछ लोग लॉस कमाते हैं। लेकिन प्रॉफिट हो या लॉस हो इससे मतलब नहीं, ब्रोकर जो है उसका ब्रोकरेज उसको हर बार बन जाता है हर ट्रेड के ऊपर। सिमिलरली फॉरेक्स के अंदर IB होता है ब्रोकर की तरह। IB के अंदर जितने भी अकाउंट होते हैं उसका काम होता है अकाउंट ओपन कराना। जितने भी अकाउंट होते हैं उस अकाउंट में जो ट्रेड होता है, ट्रेड होने के बाद प्रति लॉट IB को कुछ ना कुछ कमीशन मिलता है। अब ये लॉट क्या होता है, लॉट मतलब होता है कितने डॉलर की ट्रेड उसके ऊपर एक ट्रेड डिसाइड किया जाता है। तो यहाँ पर एक स्टैंडर्ड लॉट जो होता है $1000 की ट्रेड पे बनता है। तो यहां पर हम देखें चार्ट पे कि $1000 की ट्रेडिंग जब भी होती है तो एक लॉट कंसीडर होता है। और अगर आप IB है तो हर लॉट के पीछे आपको $5 मिलना है। SIB है तो $8, DIB है तो $11, MIB है तो $14 और STIB है तो $17 आपको मिलने वाला है दोस्तों। अब ये भी डिफरेंशियल के आधार पर होता है। SIB है तो 8 और नीचे अगर IB है तो 5 उसे जाएगा, 8 - 5 3 आपको मिलेगा। अब अगर ये सारी इनकम से आखिरी इनकम थी, अब ये सारी इनकम से अगर हम लेने लगे तो हमारे मन में जिज्ञासा आती है कि यार अगर मैं IB बन गया तो मुझे क्या मिलेगा, या कितनी इनकम अप्रोक्सीमेटली मैं महीने की ले सकता हूं। तो एक हम अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन यहां पर अगली स्लाइड पर करते हैं IB रैंक इनकम। क्राइटेरिया को रिवाइज कर लेते हैं। हमारा सेल्फ का कंट्रीब्यूशन $500 का होना चाहिए, हमारा डायरेक्ट का कंट्रीब्यूशन $3000 का होना चाहिए और ग्रुप का कंट्रीब्यूशन $20000 का होना चाहिए। अब यहाँ पर एवरेज मंथली प्रॉफिट कैलकुलेशन देखते हैं। ट्रेडिंग प्रॉफिट जो आना है वो हमारे कंट्रीब्यूशन पे आएगा, यानी $500 का 10% अगर हम निकालते हैं, एज्यूम करते हैं कि 10% आया हमें महीने में, तो $50 होता है। डायरेक्ट टोटल $3000 के, उसका 10% निकाले तो $300 उन सबको मिला। लेकिन हम IB है तो इसका 50% हमें मिलेगा। तो यहाँ पर देखें 50% इसका होता है $150। अब टीम परफॉर्मेंस बोनस यानी पूरी टीम से, तो टीम का कंट्रीब्यूशन है $200, इसका 10% निकाले तो टोटल टीम कमा रही है $2000 ट्रेडिंग से। इसका 5% हमें मिलेगा क्योंकि हम IB हैं तो हमें मिलता है $100। और IB कमीशन यहाँ पे $20000 टोटल कंट्रीब्यूशन है। अब हमको पता है कि $1000 की ट्रेड पर एक लॉट बनता है, तो अगर इसे हम 1000 से डिवाइड करें तो टोटल 20 लॉट्स बनते हैं। ऐसा हमने माना कि हफ्ते में 20 लॉट की ट्रेडिंग हुई, महीने में 4 हफ्ते होते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो 80 लॉट हो गया। अब हम IB हैं तो हर लॉट से हमें $5 मिलना है, यानी 80 × 5 यानी $400। IB कमीशन मात्र इसकी बात कर रहा हूं मैं। तो टोटल जो इनकम हमारी होती है ये होती है $700 लगभग। और अच्छी बात क्या है, इसके अंदर प्रॉफिट शेयरिंग बोनस को नहीं इंक्लूड किया गया है। तो दोस्तों एक अच्छी खासी इनकम यहां से आप ले सकते हैं जो कि फिक्स होगी, ये बढ़ती ही जाएगी क्योंकि जो लोग यहाँ पर आए हैं वो जब प्रॉफिट देखेंगे तो अपने कंट्रीब्यूशन को भी बढ़ाएंगे और लोगों को भी लाएंगे। तो ये इनकम आपकी बढ़ती ही चली जाएगी, कम नहीं होगी। ये खास बात है इसकी। नेक्स्ट एक और स्लाइड से हम समझेंगे SIB की इनकम को, क्योंकि थोड़ा सा उसका कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स है, तो वो हम समझते हैं क्या है। SIB रैंक इनकम जो क्राइटेरिया उसे हम रिवाइज करते हैं। हमारा खुद का कंट्रीब्यूशन $2500 का, हमारा डायरेक्ट का कंट्रीब्यूशन $10000 का, हमारे ग्रुप का कंट्रीब्यूशन $1,50,000 का, और 2 लोगों को IB क्रिएट करना अपने 2 डायरेक्ट को। अब यहाँ पर हम देखते हैं हमारा खुद का कंट्रीब्यूशन $2500 का है। इसका 10% अगर हमें प्रॉफिट हुआ ट्रेडिंग से निकला तो $250 यहाँ पर आता है। डायरेक्ट टोटल $10,000 का कंट्रीब्यूशन, इसका 10% निकला तो उन लोगों को मिला $1000। हम चूंकि SIB है तो 75% इसका मिलेगा, यानी $750 हमारे खाते में आ गए। टीम परफॉर्मेंस बोनस की बात करूं तो यहां पर समझिएगा ये कैलकुलेशन जो कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूं यहीं पर है। अब आप देखिए आपके नीचे 2 IB हैं और हमको पता है कि प्रत्येक IB के नीचे कम से कम $20000 का कंट्रीब्यूशन होगा, यानी 2 IB के नीचे $40000 का। तो हमने 40000 को अलग से कैलकुलेट किया। $40000 का 10% निकालते हैं तो $4000 इन लोगों का प्रॉफिट होता है ट्रेडिंग से। अब चूंकि हम SIB है और ये जो लेग है इसके नीचे IB है, तो IB को 5% मिल जाएगा और हमें 10 - 5 यानी 5% मिलेगा। इसका 5% होता है $200। अब जो बचा हुआ कंट्रीब्यूशन है, यानी 1,50,000 में से 40,000 को माइनस करें तो $1,10,000 होता है। इसका 10% निकालें तो $11,000 होता है। और इसका 10%, क्योंकि अब SIB हम है 10% पर, नीचे कोई भी IB नहीं, तो पूरा 10% हमारे खाते में आएगा तो $1,100 होता है। IB कमीशन
कमीशन की बात करूं तो $40,000 जैसा कि पिछले में हमने देखा है उसी प्रकार यहां पर भी होता है। तो यहां पर देखिए हम 40,000 आईबी वाला है तो उसको 40,000 को हमने 1000 से डिवाइड किया तो 40 लॉट निकल करके आता है। 40 लॉट को 4 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि महीने में 4 हफ्ते होते हैं तो 160 लॉट होता है। अब यहाँ पे चूंकि आईबी है नीचे इसलिए 8 - 5 $3 मिलेगा प्रति लॉट, तो ये हो जाता है $480। और बचा हुआ जो फंड है दैट इज $1,10,000 जहां पर कोई आईबी नहीं, इसे 1000 से डिवाइड किया 110 लॉट निकल करके आया। 110 लॉट को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 440 लॉट और यहाँ पर पूरा का पूरा $80 हमारे अकाउंट में आने वाला है। दैट मींस इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है $3,520। टोटल इनकम होती है $6,300। दोस्तों एक बहुत बड़ा पोटेंशियल यहाँ से आपके लिए तैयार हो जाता है। और अच्छी बात क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग बोनस को इंक्लूड नहीं किया गया है क्योंकि ये स्ट्रक्चर्ड नहीं है। इसमें स्ट्रक्चर के हिसाब से होता है, कोई वो किसी के ऊपर लेवल पे कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा तो उसे ज्यादा इनकम आएगी, नीचे ज्यादा होगा तो कम आएगी। तो ये एक चीज है जिस वजह से आप यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हैं। तो ये एग्जम्पशन है यहाँ पर, तो एक बहुत बड़ा पोटेंशियल यहाँ से चालू हो जाता है दोस्तों आपको। अब कोई भी यहाँ सिस्टम में आईबी बनता है दैट मींस वो एक अच्छी इनकम पे, एक सस्टेनेबल इनकम पे खड़ा हो जाता है जहां पर वो बढ़िया तरीके से काम कर सकता है दोस्तों। अब जब इतनी सारी चीजें हैं, इतना बड़ा पोटेंशियल है इसके अंदर, तो उसमें छोटी मोटी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जिसे समझ लेते हैं। द फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल अमाउंट को कभी भी आप विड्रॉल कर सकते हो। तो मैं इसे टर्म्स एंड कंडीशन नहीं मानता, मैं इसे बेनिफिट मानता हूं, इस प्लान का यूएसपी मानता हूं क्योंकि आप कभी भी अपने फंड को विड्रॉल कर सकते हैं। सवेरे आपने डाला, आपकी इच्छा है शाम को आप विड्रॉल कर लो इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड। लेकिन एक छोटी सी कंडीशन है, 3 महीने के अंदर अगर आप विड्रॉल लेते हो तो प्रिंसिपल से 10% का डिडक्शन हो जाएगा। 3 महीने के बाद विड्रॉल लोगे तो नो डिडक्शन ऑन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के ऊपर कोई भी डिडक्शन नहीं होगा। आप सब जानते हैं दोस्तों, अगर आप बैंक में एफडी भी कराते हैं तो मैच्योरिटी के पहले अगर उसे आप तोड़ते हैं तो आपको कुछ ना कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं। सिमिलरली यहाँ पर तो सिर्फ 3 महीने का एक कंडीशन है। नेक्स्ट हम बात करें, मिनिमम विड्रॉल यहाँ पर $10 का है। 10 के ऊपर 11, 12, 13 जो आप विड्रॉल करना चाहते हैं कर सकते हैं। सिमिलरली रिकॉन्ट्रीब्यूशन भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। $10 को वापस आप री इन्वेस्ट करते हैं, रिकॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जिससे आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल पाए। इनकम विड्रॉल किसी भी वक्त कर सकते हैं आप, सैटरडे संडे कोई टेंशन नहीं है। और जितना भी प्रॉफिट आपको यहाँ पर दिखाया गया है वो कंपनी के जो लाइव अकाउंट है उसके ऊपर जो प्रॉफिट जनरेट होता है उस पर आधारित है दोस्तों। सो फ्रेंड्स, एक और स्लाइड, बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड जिस विषय पे हमने चर्चा शुरुआत में की थी और अब करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लवाया। लवाया, फाइंड इट, लव इट एंड बाय इट। लवाया है क्या? लवाया जैसा हमने बताया था ई कॉमर्स शॉपिंग पोर्टल है और मिस्टर डी के जैन का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। उनका मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति की चाहत होती है कि उसके पास बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट जो है कम से कम रेट पे मिल जाए उसे। तो ये चूंकि हमारे पास इतनी बड़ी कम्युनिटी भी हो चुकी है तो इस कम्युनिटी की भी चाहत यही है, तो उन्होंने इस कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए और साथ ही साथ बाहर के लोग भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, ये सिस्टम लगाया जिसके अंदर जैसा स्ट्रक्चर आपका हेजेक्स में लगता है वैसा ही सेम स्ट्रक्चर लवाया के अंदर आ जाएगा विदाउट एनी कॉस्ट। आपको कुछ पैसे देने की जरूरत नहीं है, कोई कंपल्शन भी नहीं है खरीदी बिक्री का। बट मान लो मैं एक दिन लवाया के पोर्टल पे गया और मैंने देखा यार एक बढ़िया शू दिख रहा है मुझे और एक जीन्स बड़ी अच्छी दिख रही और अच्छा रेट भी लग रहा है, क्वालिटी भी बढ़िया दिख रही है, तो चलो मैं ट्राई करूं। खरीदा मैंने तो मुझे अगर सेटिस्फेक्शन मिला तो ठीक है, दैट इज अ सेपरेट थिंग। लेकिन जो खरीदारी हुई है उसके ऊपर 15 लेवल तक कमीशन बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये एक बहुत बड़ा पोटेंशियल आने वाले वक्त में क्रिएट करने वाला है, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमरिज्म। यहाँ पर एम्पावर्ड कंज्यूमर आ रहे हैं, कंज्यूमर एम्पावरमेंट की बात हो रही है। दैट मींस आप सोचो कई बार हमारे जेब में पैसे नहीं और हम मॉल में जाते हैं तो खरीदने के लिए सोचना पड़ता है, लेकिन ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपकी जेब में पैसे अपनी तरफ से डाल रहा है। यहाँ से आप बढ़िया पैसे बना रहे हैं और जब पैसे कमाएंगे तो खरीदेंगे कहीं ना कहीं से। तो जब सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस वाली बात आएगी, लवाया हमारे ही ग्रुप की कंपनी है तो क्यों ना यहीं से खरीदें। यहाँ से जब आप खरीदोगे तो कंपनी के लिए एक रेवेन्यू जनरेशन का शानदार मॉडल तैयार होगा और हम लोगों के लिए इनकम जनरेशन का एक जबरदस्त मॉडल तैयार होगा। तो ये पोटेंशियल दोस्तों लवाया के अंदर जो आने वाले वक्त में आपको समझ में आएगा कि कहां तक सोची गई सोच है, इन चीजों के बारे में कितना सोचा है मिस्टर डी के जैन साहब ने। सो फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी इज बेस्ट व्हेन इट ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू ह्यूमन। एक गोल जो बिना प्लानिंग का हो वो सिर्फ एक चाहत है और कोई भी गोल जो है बिना प्रॉपर प्लानिंग और रणनीति के अचीव नहीं किया जा सकता और इस सब के लिए आपका सही मार्ग पर होना अत्यंत आवश्यक है दोस्तों। तो ये सही मार्ग मिस्टर डी के जैन साहब की सोच के माध्यम से कौशल्या फाउंडेशन के द्वारा हमारे सामने 4 चीजों कॉम्बिनेशन से मिला है, वो है लवाया, दक्ष एफएक्स, हेजेक्स फंड एंड आर्था एफएक्स। और ज्यादा जानकारी इस विषय पे आपको चाहिए दोस्तों तो आप यू कैन विजिट www.hejexfund.com जो कि हमारी वेबसाइट है। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, देन ट्विटर हो गया, यहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं, सारी चीजों को आप जान सकते हैं।
तो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतने धैर्य और शालीनता के साथ उस पूरे सिस्टम को समझा, सुना, और उम्मीद करता हूं कि हमारा जो प्रयास है आप लोगों तक इस चीजों का अवेयरनेस पहुंचाने का, उसमें हम सफल हुए होंगे, हम आपको समझाने में सफल हो पाए होंगे। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई कमी रह गई हो, कोई आपके मन में सवाल हो, तो जो शिवचिंतक जिन्होंने आपको इन्वाइट किया है उनसे आप संपर्क जरूर करें, वो आपको सारे सवालों का जवाब देंगे। अगर नहीं भी होगा तो अपने सुपीरियर से कनेक्ट होकर के आपको सारे सवालों का जवाब देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर इस प्रेजेंटेशन को हम समाप्त करते हैं, परंतु आप लोगों को एक शानदार चीज बताऊं कि अभी रिसेंटली हमारा जो दक्ष एफएक्स का जो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ जयपुर में, बहुत ही शानदार ट्रेनिंग प्रोग्राम था, जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा वहाँ। जो कंपनी के जो ट्रेनर्स हैं उनका, उनकी टीम का बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है वो दक्ष एफएक्स, जिसको जो लोग वहां गए हैं वही महसूस कर पा रहे हैं। होता है ना कि जो मिठाई जिसने खाया वही उसका टेस्ट बता सकता है, तो ऐसे ही एक शख्स को हम आमंत्रित करना चाहेंगे।